भोगवादी संस्कृति के वातावरण में जहाँ भौतिक स्वार्थ ही सब कुछ है, हम इस विश्वास को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि मानवीय गुणों के संवर्धन पोषण से ही सुख, शांति और संतोष का जीवन प्राप्त हो सकता है। यदि सभी सुखी होंगे तो हम भी सुखी रह पाएंगे और सब सुखी हों, इसके लिए हमें स्वयं को भी कुछ कर्तव्य बंधनों में बंधना ही होगा। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पुस्तक का नाम वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिताः। पुस्तक परिचय। आज हम सभी इस बात का अनुभव कर रहे हैं कि यह समय मुसीबतों का है। स्वास्थ्य, रोजगार की स्थिति अत्यंत खराब है। धोखा, फरेब, लूट, अत्याचार एवं हिंसा आदि की वजह से सभी परेशान हैं। हम सबको प्रेम, सहानुभूति, सुरक्षा व सहारे की नितांत आवश्यकता है। इन दिनों हर व्यक्ति और हर संगठन आत्म अवलोकन और आत्म समीक्षा के दौर से गुजर रहा है। सच्चाई तो यही है कि ईश्वरीय सत्ता परित्राणाय च साधूनां और विनाशाय च दुष्कृताम का अपना आश्वासन पूर्ण करती दिख रही है। इसके लिए विशाल जनसागर का मंथन हो रहा है। एक ओर मानव समाज को आसुरी प्रवृत्तियां भोगों की ओर आकर्षित कर रही हैं, तो दूसरी ओर अंतः में बैठा दैवीय भाव उसे त्याग एवं सेवा की प्रेरणा भी दे जाता है। ऐसे में सभी जागृत आत्माओं की यह जिम्मेदारी बनती है कि अपने अतुल्य प्रेम और सहानुभूति को अपने आसपास के लोगों में अमृत वर्षा की तरह बहा दें। उन्हें यह विश्वास करने पर मजबूर कर दें कि आज के इस विषम वातावरण में भी प्रेम और विश्वास का दीपक जल सकता है। इसी दीपक को जलाने के लिए और आज की समस्याओं का स्थायी हल खोजने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत है कुछ लेखों का संकलन, जिनके माध्यम से लेखक ने विभिन्न अवसरों पर बड़ी ही सरलता पूर्वक संपन्न किए जाने वाले दीप यज्ञ की विधि बताई है। पुस्तक के कुछ अंश। अहंकार, कामना, तृष्णा, वासना, मोह माया और भोग लिप्सा आदि भावों से मुक्त हुए बिना कोई व्यक्ति राष्ट्र और संस्कृति का काम कर ही नहीं सकता। पौरोहित्य वस्तुतः अलग ही श्रेणी का साहस है, जिसमें जागता है वह मनस्वी शूरवीर जो उत्सर्ग की भावना से पहले भरता है। अहंता, ममता के बंधन ढीले होने लगते हैं। जिस अनुपात में यह बंधन ढीले होते हैं, उसी अनुपात में वह राष्ट्र को, समाज को जागृत रखने में तत्पर होने लगता है। पुरोहित या श्रद्धा का केंद्र बना धर्म क्षेत्र का प्रतिनिधि वह चरित्र है जो अगाध समुद्र में अकेली तैर रही नौका के यात्रियों में से ही एक है, लेकिन वह दिशा धारा तय करने में समर्थ है। शक्ति से नहीं, श्रद्धा से समाज को बदलने में तत्पर हुए परिजनों के रूप में पुरोहित का नया जन्म हुआ मान सकते हैं। पहला पुरोहित निश्चित करना ही अभिष्ट हो तो सविता देवता को मान सकते हैं। स्थूल रूप में यह देव सत्ता पूरे विश्व को अपनी किरणों से जगाती, ऊष्मा देकर ऊर्जावान बनाती और पूरे दिन सक्रिय रखती है। उसके सभी उपासक पहले पुरोहित हैं। हम देव परिवार बनाएं। बच्चों को अर्थात भावी पीढ़ी को सुसंस्कारित करने के लिए यह एक आवश्यक व्यवस्था है। अच्छे स्वास्थ्य का अर्थ होता है शरीर की सभी इंद्रियां और मन, मस्तिष्क काम कर सकने की स्थिति में हों। पुस्तक के कुछ बिंदु। राष्ट्र जागरण दीप यज्ञ, स्वावलंबन दीप यज्ञ, नारी जागरण दीप यज्ञ, देव परिवार निर्माण संकल्प दीप यज्ञ, तनाव मुक्त होने का तरीका।
है।